अभी हमें क्या करना है, डेटाबेस से रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए एक मेथड है आपके पास, ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप लोड एंटिटी क्लास नेम एंड प्राइमरी। दिस मेथड कैन access data from a database table using its primary key. Yes or not? And return raw data in the form of object class. Just we need to convert object reference right into entity class name and get data. And if primary key is not available in a database, then raise object not found exceptions at a runtime. Yes or not? ये उसका ये है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। अभी यहाँ है, मैं पूरा एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ। अभी मैं कल का कॉन्फ़िगरेशन वही रखता हूँ, इसमें नया कोड करते हैं। राइट क्लिक, न्यू क्लास, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट डेटा एंड फाइल सेव। चलिए डाउ क्लास कैसे लिखेंगे आप, इंपोर्ट org डॉट hibernate डॉट स्टार, इंपोर्ट org डॉट hibernate डॉट cfg डॉट। अगर आप यहाँ पे आते हैं कॉन्फ़िगरेशन cfg, न्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन cfg डॉट कॉन्फ़िगर hibernate डॉट cfg डॉट। यहाँ कैसे लिखेंगे, सेशन फैक्ट्री sfcfg डॉट बिल्ड सेशन, सेशन ऑफ सेशन sf डॉट ओपन सेशन। उसके बाद ट्रांजेक्शन टी सेशन डॉट, ये पूरा समझाया मैंने आपको डिटेल में। यहाँ पे आप लिखिए ऐसे, ऑब्जेक्ट ऑफ obj इक्वल टू टी डॉट, क्या टी डॉट नहीं सॉरी, सेशन डॉट लोड। अब एंटिटी क्लास कौन सी है आपकी, एंटिटी क्लास मतलब वो क्लास होती है जिसको आपने टेबल के साथ मैप किया है। तो ये इस टेबल के साथ मैंने किसे मैप किया है, एम्प्लॉय को मैप किया है, मतलब ये मेरा एंटिटी क्लास है। तो मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट क्या है क्लास, और यहाँ मैं प्राइमरी की भेजूंगा ऐसे न्यू ऑफ इंटीजर ऑफ 1। राइट, अभी देखिए ये 1 नाम की प्राइमरी की आपके डेटाबेस में है। तो ये जो 1 का जो डेटा है राम, ये किस में आता है, ऑब्जेक्ट क्लास। और मैंने आपको कलेक्शन में पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं होता। आपको अगर ऑपरेशंस करना होगा तो ऑब्जेक्ट क्लास को क्या करना है, कन्वर्ट। तो आप यहाँ लिखिए इफ ओबीजे नॉट इक्वल्स, यहाँ ये एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डेटा नॉट फाउंड, बट ये एक्सेप्शन रेज करेगा, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो आप यहाँ ऐसा मत लिखिए, छोड़ दीजिए। अभी आप यहाँ लिखिए एम्प्लॉय ऑफ ई इक्वल्स ब्रैकेट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ओबी एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई डॉट गेट आईडी प्लस स्लैश टी ई डॉट गेट नेम प्लस स्लैश टी ई डॉट गेट सन। अभी जब डेटा सेलेक्ट करते हैं ना तो ट्रांजेक्शन कमिट नहीं किया तो भी चलेगा, बट अभी हम करते हैं टी डॉट कमिट सेशन डॉट। वन देखिए आ गया ना, राम है 10,000। यहां से प्राइमरी की क्या भेजा है आपने, अभी मान लो अगर हमने प्राइमरी की नहीं दिया, 10 दिया है। अभी आप मुझे बताइए 10 नाम का प्राइमरी की आपके पास है क्या, नहीं है। अब देखिए मतलब ये हुआ, इसे रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, रो नहीं मिलेगा, मतलब ऑब्जेक्ट भी नहीं मिलेगा। अभी अगर ऑब्जेक्ट अगर नहीं मिलता है तो याद रखिए रन कर, जस्ट वेट। एक्सेप्शन मिला, क्या क्या मिला है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का मतलब है रो नॉट फाउंड, क्योंकि देखिए
ORM के हिसाब से रो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ लिखिए, यहाँ पे आप आइए, कैसे? ट्राई ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन EX सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ लिखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन अ डेटाबेस टेबल। देखिए, मतलब यहां मुझे पता है जब रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो क्या होगा? एक्सेप्शन आता है। अभी आपको ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू नल। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, बट एक्सेप्शन हमें पता है कि आ रहा है, तो आप डायरेक्टली ट्राई में लिखिए, जब डेटा मिलेगा तो प्रिंट होगा, जब डेटा नहीं मिलेगा तो ट्राई ब्लॉक डायरेक्ट एक्सेप्शन रेज करेगा। कहाँ? कैच में। देखिए, अभी आप यहाँ देखिए, अभी एक्सेप्शन हैंडल होगा। ऑब्जेक्ट या रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन डेटाबेस टेबल, समझ में आ गया? अभी देखिए इसका वर्किंग कैसे होगा, आप थिंक करें। पहली केस, यहाँ पे पेंट में आ जाइए, यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं, यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं, न्यू ऑफ इंटीजर ऑफ 10, इसमें है क्या? नहीं है। नहीं है तो ये मेथड क्या करती है, यहाँ रिकॉर्ड नहीं मिला तो ये वाली मेथड यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज करती है। कौन सा? न्यू ऑफ ऑब्जेक्ट क्या? नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और ये जो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, याद रखिए, ये कहाँ रिटर्न होगा? कैच में। मतलब अगर आपको लगा कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो भी लॉजिक लिखना है कैच में लिखना है, कैच ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इस केस में, अभी सेकंड, ये देखिए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, अगर मान लो मैंने अगर यहाँ पे आईडी क्या दिया होता? 1, तो अभी आपको रिकॉर्ड मिल रहा है, मतलब जो प्राइमरी की आपने दिया है वो आपको मिलेगा। इज इट क्लियर माय पॉइंट? समझ लगे तुम्हारे उससे? यस और नॉट? चलिए देखते हैं। दिस इज सेलेक्ट। इसके बाद आपको पता है और एक मेथड गेट नाम की, जिसके जरिए भी आप डेटा ले सकते हैं। अगर आप यहाँ ये करेंगे गेट तो भी चलता है, बट गेट में और इसमें फर्क क्या है ना, गेट मेथड नल वैल्यू रिटर्न करते हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो अभी आपको ट्राई कैच लिखने की जरूरत नहीं है, हटाइए इसे, मैं बाद में इंटरव्यू क्वेश्चन के बीच में डिटेल में बताऊंगा। अभी आप यहाँ देखिए, अभी ये गेट मेथड क्या करती है, देखिए गेट मेथड और इसमें फर्क क्या है। अभी एक और एक मेथड है, ऑब्जेक्ट कौन सी है? गेट। ये क्या है? एंटिटी क्लास नेम डॉट क्लास, और यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट प्राइमरी की। इसकी बात अगर आप करते हैं तो मैं बताता हूँ, दिस मेथड, याद रखिए, दिस मेथड कैन return object data from a database table using its key, and if key not found return null value। देखिए दोनों के बीच का गैप है। कोई अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दी गेट एंड लोड, दोनों का काम क्या है? इट इज यूज्ड फॉर टू फेच डेटा फ्रॉम a database table, but the difference is load method return object not found exception when record not present in database table, and get method return a null value। मतलब यहाँ अभी अगर आप आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अभी आप यहाँ ऐसा लिखिए, इफ क्या obj not equals null, यहाँ else system dot out dot println क्या लिखेंगे? क्या? ऑब्जेक्ट और रिकॉर्ड नॉट प्रेजेंट इन अ डेटाबेस। फाइल को क्या करना है? सेव ऑल। अभी अब यहाँ ये राइट क्लिक, रन एज जावा। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इसे आप 10 कीजिए, रन एज जावा।
अब यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग किया है क्या? नहीं। मतलब अभी अगर आप इस कोड को कंपेयर करते हैं इसके साथ, इसे अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कैसे। अब यहाँ हमने की दी है 10, तो देखिए 10 नाम की प्राइमरी की आपके डेटाबेस के टेबल में है क्या? नहीं है। तो ये जो ओबीजे है इसका जो वैल्यू रहेगा ये क्या रहेगा? नल। तो यहाँ पे अगर इसका वैल्यू अगर नल है तो अब यहाँ आइए, कैसे होगा? नल नॉट इक्वल से नल, इट इज ट्रू और फॉल्स। ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो एल्स में जाके क्या कहेगा? रिकॉर्ड नॉट प्रेजेंट इन डेटाबेस टेबल। अगर आईडी अगर 1 है, अगर आपने यहां से आईडी 10 नहीं भेजा, क्या भेजा? 1, तो ये डायरेक्टली इस रो को उठाता है और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। फिर ऑब्जेक्ट में हम एम्प्लॉय में कन्वर्ट करेंगे, तो एम्प्लॉय को ये तो फिर रो नहीं बनेगा। अब ये एम्प्लॉय का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने बताया था ओआरए में ऑब्जेक्ट अगर रो हो सकता है तो रो क्या होगा? ऑब्जेक्ट अगर रो होगा तो रो ऑब्जेक्ट होता है। तो मतलब ये फेचिंग में उल्टा होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब आपको ये समझ में आ गया? दो मेथड्स हैं हम जिससे डेटा फेच कर सकते हैं, गेट एंड लोड। ठीक है? यस। बाकी हम देखते हैं आगे।